जिसने जो है 1885 से 1947 तक बलिदान दिया, एक नाम बताओ, एक नाम जो फांसी पे चढ़ गया। पहली बात तो मुझे इस बात का गर्व है, ऐसे संगठन से आता हूँ जो अंग्रेजों को रास्ता दिया, मुखबिर नहीं थे। चोरों के परिवार का, तुम्हारा खानदान चोरों के परिवार का है, डकैतों के परिवार का है। मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहा हूँ। क्या बात करोगे? ये किसी पार्टी की कोई रैली नहीं चल रही है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मर्यादा में रहकर अपनी जुबान का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो जाकर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जिसको जो मन में आए वो करें। मैंने आपसे देश के बारे में सवाल पूछा था, राहुल गांधी के नाम पर आप इस तरीके से बौखला क्या जाते हैं? क्या आप किसी के ऊपर भी पर्सनल अटैक करने लगते हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, आप भारत की छवि खराब कर रहे हैं। खून की दलाली मैंने बयान नहीं दिया था, आपके नेता। अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करती हैं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी का बयान और कांग्रेस पार्टी के बयान को आपको पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको भेज देता हूं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा समर्थन किया था। नहीं, हम ये सवाल जरूर स्ट्राइक जी मैं भी भेज देता हूं। फर्जी नहीं। संजय निरुपम, पाकिस्तान को झूठा साबित करने के लिए सबूत दिए जाए, ये तो अरविंद केजरीवाल छोड़ दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर खून की दलाली हो रही है, राहुल गांधी। सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करना चाहिए, पी चिदम्बरम। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत देना चाहिए, दिग्विजय सिंह। अब ये गुरु प्रकाश पासवान की पार्टी के तो लोग नहीं है, ये तो आपके पार्टी के दिग्गज नेता हैं। आप जो बात कर रहे हैं सर, अभी इससे पहले जितनी भी आपने बात कही, मैं उस हर एक लफ्ज का समर्थन करती हूं, लेकिन आपके करने और कहने में फर्क है। अब अगर आप कह चुके तो मैं जवाब देता हूं आपको। आपने श्रीमती सोनिया गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट इसमें नहीं पढ़ा। किसी भी नेता का जब विदेश नीति की बात होती है और जब कहीं पर सेना की नीति की बात होती है तो पार्टी के स्टैंड माने जाते हैं, किसी इंडिविजुअल के स्टैंड नहीं माने जाते। और हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था कि हमने राहुल गांधी जी के, अगर आप पूरे बयान को पढ़ना चाहें तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आप राहुल गांधी जी के बयान को, आप खून की दलाली वाले बयान को पूरा पढ़िए और उसके बाद निकालिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि आप लोग सुन लीजिए। बयान पढ़ने के बाद खून की दलाली क्या हो जाएगा? रूबिका जी, अगर आप बीच दुश्मनों से बदला लेना हो जाएगा खून की दलाली। आप पूरी बात अगर कहने नहीं दे, नहीं, अगर पूरी बात आप नहीं कहने देंगी तो यह माना जाएगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके अफवाह तंत्र के उसमें आप आ रही हैं। आप इस समय देश के लिए नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही हैं। जिस समय हमारे यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी के स्टेटमेंट से मैंने आपको काउंटर करने की कोशिश की तो आपने मुझ पर तोहमत लगा दी। किस बात की तोहमत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपके हर बात से अग्री करती हूँ और आप मुझे पर तोहमत लगा रहे हैं। मैंने आपसे देश के बारे में सवाल पूछा था, राहुल गांधी के नाम पर आप इस तरीके से बौखला क्या जाते हैं? क्या आप किसी के ऊपर भी पर्सनल अटैक करने लगते हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, आप भारत की छवि खराब कर रहे हैं। खून की दलाली मैंने बयान नहीं दिया था, आपके नेता राहुल गांधी ने बयान दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर मैंने सबूत नहीं मांगा था, आपके पी चिदम्बरम ने सबूत मांगा था। फर्जी स्ट्राइक मैंने नहीं कहा था, आपकी पार्टी के संजय निरुपम ने कहा था। ये स्ट्राइक के सबूत जारी किए जाए, ये मैंने नहीं कहा था, ये दिग्विजय सिंह ने कहा था। और आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठकर मैं सर्टिफिकेट लूं आपका। आप भारत नहीं है, याद रखिएगा, आप भारत नहीं है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, भारत की सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उस पर फख्र कीजिए, उस पर गर्व कीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। और आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होकर यहाँ बैठकर सवाल पूछने पर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। 2-4 लाइक मिल जाएंगे ट्विटर पर और कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, देश का दिल जीतना है ना तो ईमानदारी से डिबेट करना सीखिए, ठीक है? ईमानदारी से डिबेट करना सीखिए। 3-4 लाइक के लिए डिबेट करेंगे तो देश की जनता से नहीं जीत पाएंगे आप। उनका दिल जीतना है तो ईमानदारी से किए गए सवालों का ईमानदारी से जवाब देना सीखिए। अमिताभ सिन्हा जी, क्या है कानूनी इस पूरे मामले में? ये जो दांवपेच दोनों ही तरफ से चले जा रहे हैं आरोप लगाते हुए, अमिताभ सिन्हा शुद्ध रूप से संघ का और भाजपा आदमी है। अरे सुरेंद्र राजपूत, अरे राजपूत, आप तो चोरों के परिवार से टिप्पणी नहीं, अब मुद्दे पर परिवार के हो, देशद्रोहियों के परिवार के हो, संघी हो। देखिए, क्या बात करते हो? मैं अभी आपको निपटाऊंगा। तुम्हारा खानदान चोरों के परिवार का है, डकैतों के परिवार का है। मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहा हूँ। क्या बात करोगे तुम? दोनों लोगों की आवाज डाउन की जाए प्लीज। एक सेकंड सर, ये कोई रैली किसी पार्टी की नहीं चल रही है। अमिताभ जी, आ रही हूं मैं आपके पास। ये किसी पार्टी की कोई रैली नहीं चल रही है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मर्यादा में रहकर अपनी जुबान का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो जाकर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जिसको जो मन में आए वो करें, लेकिन इस चैनल पर मैं इजाजत नहीं दे सकती हूं। कि आपने अभी बोला कि अगर हमें ईडी और सीबीआई दे दो तो सारी बीजेपी हम कांग्रेस में मिला लेंगे। तो पिछले 70 साल में आपके पास थी, तब आपने पूरी बीजेपी क्यों नहीं मिला ली कांग्रेस? ये सही बात है, क्योंकि हमने लोकतंत्र दिया 70 साल में। अभी तो पूछे हो, हमने गलत इस्तेमाल करके लोगों को तकलीफ नहीं दी, विपक्ष को। क्या आप ये कहता हूँ इतनी नीतियां लेंगे, विधवा पेंशन लाएंगे, तो सर जो 2014 से पहले कहाँ गई थी आपकी नीतियां? थी ना भाई, इतना विकास कैसे हुआ? सर मुझे एक बात बताइए, जो देश में पिन नहीं बनती थी, महिलाएं रोड पे घूम पाती थी,
पर सर आप खुल के कह सकता हूँ मैं आज खुल कर कह रही है महिला कि हाँ हम आराम से घूम पा, पहले कोई नहीं कहता था आपके पक्ष में, ना आज कह रहा है, क्योंकि बीजेपी ने काम करा है। आप जवाब दीजिए सर इस बात पर। एक देखिए आप एक देखिए, ये देश 2014 में भी जागतिक महासत्ता बनने की रेस में था। दुनिया मानती थी इस देश में एक पिन नहीं बनती थी। 32 करोड़ की जनसंख्या थी। 100 साहब मिले थे यहाँ, साहब मुंबई में मिले थे, कानपुर में 1947 में कानपुर में मिलती कि नहीं? आप कानपुर का बताइए मुझे, कानपुर में मिलती कि नहीं 1947 के पहले? 1947 में मुंबई में मिला थी कि नहीं थी? पिन नहीं बनती थी और कपड़ा बन जाता था, सुई नहीं बनती थी। क्या महाराज क्या कर रहे हैं आप? हमारे पहले के पीढ़ियों ने जो बलिदान दिया, जो त्याग दिया, जो मेहनत की, अच्छा एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसने बलिदान दिया, एक कांग्रेसी बताओ जिसने जो है 1885 से 1947 तक बलिदान दिया, एक नाम बताओ। सारे बताओ एक नाम जो फांसी पे चढ़ गया, जिसको काला पानी हो गया, जिसको जो है आजीवन कारावास, एक कांग्रेसी का नाम बता दीजिए। मैं इतनी बात एक कांग्रेसी सुनो ना दो मत, मैं एक नहीं बहुत बताता हूँ, एक ही से काम सुनो बताता हूँ। फांसी पे चढ़ गया एक। सुनो ऐसा है कि ये जो जी, चिढ़ते हैं क्या का बलिदान? देखो फिर बलिदान किस बात का? एक बात का हमें किस बात का बलिदान? नाभा जलो माफी मांगने का बलिदान? सुनो ना, क्या महाराज हो गया अभी हमारी बात सुनोगे? हाँ सुन रहे हैं भाई, आप ही सुन रहे हैं, उसी जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो मुझे इस बात का गर्व है, मैं ऐसे संगठन से आता हूँ जो अंग्रेजों द्वारा जो कभी मुखबिर नहीं थे।